a table. Assume that you want to create such table in your Calc. अगर आपके पास और कोई सॉफ्टवेयर पैकेज है जैसे कि एक्सेल है तो भी पॉसिबल है, उसमें भी ये सब चीज सेम काम करेगी. सो लेट अस स्टार्ट विथ अ न्यू फाइल. यहाँ से मैंने एक न्यू फाइल ले लिया, चलो पुरानी वाली बंद कर देता हूँ. तो दिस इज द न्यू फाइल दैट आई हैव. तो ये न्यू फाइल ले ली मैंने. व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू वर्क हियर. तो कैसे काम करेंगे, सर अ न्यू फाइल इज हियर. तो क्या था, सबसे पहले तो मैं फटाफट बना देता हूँ. ये ऑलरेडी हमने देख लिया है. तो सीरियल नंबर, उसके बाद 1 लिख देता हूँ यहाँ पे. नाउ यू कैन ड्रैग फ्रॉम हियर. ये कल बताया था मैंने. यहाँ पे ऑटो फिल बटन होता है जो छोटा सा स्क्वायर होता है यहाँ पे आपको पॉइंटर रखना है, देन ड्रैग इट. एक्सेल में ये कैसे होता है, अगर आप एक्सेल में 1 से ड्रैग करोगे तो यहाँ पे सब जगह पे 1 1 1 1 आ जाएगा. एक्सेल में अगर यही चीज आपको करनी तो 1 और 2 लिख के दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करना पड़ेगा. ओके, इन एक्सेल you will have to write down 1 and 2, then select both of them and then drag it, तो आपको नंबर मिलेंगे. कैल्सी के अंदर सिर्फ 1 लिख के भी आप ड्रैग करोगे तो आ जाएगा. नाउ आइटम, नेक्स्ट ऑप्शन था आइटम. देन यूनिट प्राइस वाज देयर, यूनिट प्राइस, एंड द नेक्स्ट वन वाज सॉरी देन क्वांटिटी था. यहाँ पे क्वांटिटी था, क्वांटिटी, एंड यहाँ पे यूनिट प्राइस, अमाउंट. ओके ये सब लिख दो. चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं. अब पेन, pencil, sorry, then pencil box, then notebook, then notebook cover. Okay, now you can see that अगर आपका टेक्स्ट किसी सेल के अंदर साइज से बड़ा है तो वो बाजू वाले पे ओवरलैप कर जाएगा. इफ दैट नेक्स्ट सेल इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो इसके ऊपर ओवरलैप कर लेगा, आपको ये दिखाई देगा. बट अगर चलो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है इसके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 6 1 10 10, ये जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगा. अब देखो 5 6 1 10 10, देखो अब यहाँ पे ओवरलैपिंग बंद हो गया और यहाँ पे एक ट्राइंगल बता दिया कि हाँ यहाँ पे कुछ है. ओके, यहाँ पे कुछ है, टेक्स्ट बाकी है, मतलब डिस्प्ले करना, ओवरलैपिंग कैंसिल हो गया है. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखा दिया रेड कलर का. सेम थिंग, चलो नेक्स्ट में देखते हैं. अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ. प्राइस कुछ लिखी हुई है यहाँ पे, तो 10 to सर 50. यस बोलो. उस फोटो में तो नोटबुक कवर तो पूरा दिखा रहा था. हाँ तो वो सब बताता हूँ मैं कैसे करना है. okay? सब होगा, आप सिर्फ श्रद्धा सबूरी. अमाउंट, नाउ अमाउंट करना है मुझे. अमाउंट कैसे करना है, तो अमाउंट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे हमने कल बताया था. तो 5 into 10 दैट इज आल्सो पॉसिबल. बट इससे होता क्या है, जब भी आप इसे ऑटो फिल करने की ट्राई करोगे तो सब जगह पे 50-50 आ जाएगा. सो इट इज बेटर टू यूज सेल नंबर्स इन स्प्रेडशीट पैकेज. कोई भी एक्सेल वाला हो, कैल्सी हो, किसी के अंदर भी आप सेल का नाम यूज करोगे दैट विल बी बेटर थिंग. सो चलो हम सेल का नाम यूज करते हैं. इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये 5 कहाँ पे लिखा है, तो C2 में लिखा था. यू कैन डायरेक्टली टाइप फ्रॉम कीबोर्ड C2 इनटू 10 कहाँ पे लिखा है, तो भाई D2 में. तो अगर आपको लिखना नहीं है तो डायरेक्टली उस नंबर पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा D2. तो C2 इंटू D2, देन एंटर. ठीक, फिर से एक बार बता देता हूँ. इक्वल्स टू, चलो 6 इंटू 2 करना है मुझे, तो 6 इंटू लाइक दिस. तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसका सेल नंबर आ रहा है, तो इट इज C3 इंटू D3. ओके, और सेल नंबर एंटर करने का बेनिफिट क्या होता है, तो ये देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो ये 1 इंटू 50 50, 10 into 20 200, 10 into 2 20. So that is the benefit of using sale number. Okay, now one more thing. चलो अब मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट. टोटल करना है मुझे, तो टोटल अमाउंट. देन यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, कुछ नेट प्राइस, टैक्स लिख देना है मुझे, एंड देन नेट अमाउंट. नेट अमाउंट. ओके, नाउ अब टोटल कर देना है यहाँ पे, इसका टोटल कर देना है मुझे. सो 3 थिंग्स आर देयर व्हिच यू कैन यूज हियर. एक बाय एंटरिंग, बाय डूइंग द मैनुअल एंट्री लाइक इक्वल्स टू 50 plus 12 plus 50 plus 200. तो मैनुअल एंट्री कर दी मैंने, that will give me the result. Okay, it is here, you can see. Okay, now delete. But generally एक्सेल के अंदर अगर हम काम करें तो हम फॉर्मूला या तो फंक्शन का यूज ज्यादा करेंगे. मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. सम
ओपन द ब्रैकेट, सम करना है, किसका करना है, इन सबका करना है, तो सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड एंटर। ये आ गया हमारा 332 यहाँ पे। अदरवाइज अनदर शॉर्टकट इज देयर फॉर सम, ये सब सिलेक्ट कर लो, ये रहा सिग्मा ऑप्शन, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो टोटल इज हियर। सो दिस थिंग इज नोन एज ऑटो सम, इसको ऑटो सम बोलते हैं। ओके, तो मैनुअल एंट्री की फंक्शन का यूज किया और ऑटो सम का भी यूज कर सकते हैं आप। नाउ आई वांट टू काउंट द टैक्स, मुझे कैलकुलेट करना है टैक्स 5%, चलो गवर्नमेंट का टैक्स लग रहा है, चलो 5% दैट आई वांट टू काउंट। तो टैक्स कैसे काउंट करेंगे, तो टू काउंट टैक्स व्हाट वी विल डू, तो 5% का मतलब होता है 5 डिवाइड बाय 100, बट किसका किसका 5%, तो दैट यू हैव टू सिलेक्ट विद 332 का, तो 5% मल्टीप्लाई बाय 332, एंटर, तो ये आ गया 16.6। ओके, नाउ नेट अमाउंट, अब टैक्स ऐड करके जो बिल बन रहा है दैट वी हैव टू प्रोवाइड, तो सम करना पड़ेगा फिर से, तो डाउन साइड यहाँ पे सम करना है, तो डायरेक्टली सम लिख दो या तो सिलेक्ट दिस टू एंड क्लिक ऑन दिस ऑटो सम बटन। ओके, दैट डजंट वर्क हियर प्रॉपर्ली, सामने क्या क्या इसमें, ओके दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इन दिस वन। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो लिनक्स वाला फंक्शन है ये प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं करेगा कई कई फंक्शन में। तो इक्वल टू सम मैन्युअली कर लेते, चलो ये, तो इक्वल टू सम, सिलेक्ट द नंबर्स यू वांट टू सम, देन एंटर, 348.6। अब जो कुछ फॉर्मेटिंग बाकी रह गया वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट में अगर, हाँ चलो, अब ये दोनों यहाँ पे दो रेड ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, आप बोले थे कि भाई उसमें तो पूरा दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, तो ये बता देता हूँ, चलो हम भी पूरा देख लेते हैं। अब व्हाट हैपेंस ये कि जो टेक्स्ट है उसकी साइज कॉलम से ज्यादा है, तो मुझे कॉलम की साइज बढ़ा देनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी कॉलम की साइज आपको बढ़ानी है, विड्थ आपको बढ़ानी है, उस कॉलम का जो हेडर है उसके हेडर के पीछे के बॉर्डर पे आपको पॉइंटर रखना है, तो यू विल सी अ डबल हेड एरो इज देयर। इस डबल हेड एरो एक बार आ गया, इस ये एरो अगर एक बार आ गया तो क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट टू द राइट साइड, तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, देखो। ओके, अब आपको पूरा दिख रहा है। ओके, अदरवाइज उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो भी वो ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट मतलब जो भी बड़ा वाला होगा नाम कॉलम के अंदर, उसके ऊपर वो फिट हो जाता है। सेम वे ये टोटल अमाउंट, जिसकी भी साइज बढ़ानी हो उस कॉलम के कॉलम हेडर के पीछे की साइड बॉर्डर पे आपको पॉइंटर रखना है। आप देखोगे पॉइंटर चेंज हो गया डबल हेड एरो में, डबल क्लिक ऑन इट, ये ऑटो साइज हो गया, देखो अपने आप बड़ा हो गया। सो नाउ आई वांट टू फॉर्मेट दिस वन, तो सबसे पहले तो चलो ऊपर की लाइन को बॉर्डर बोल्ड कर देना है, देन सब चीज को मुझे सेंटर अलाइनमेंट कर देना है, तो सब चीज को सिलेक्ट करो, सेंटर अलाइनमेंट दे दो और ऊपर वाले को बॉर्डर दे देनी है, तो अ बॉर्डर इज हियर। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सेविंग एंड रीओपनिंग अ फाइल। चलो मुझे फाइल को सेव करना है, रीओपन करना है, क्लोज करने का, रीओपन करना है तो क्लोज भी करना पड़ेगा, दैट इज नॉट गिवन। तो पहले सबसे पहले तो सेव कैसे करते हैं, फाइल मेनू में जाओ, सेव, यस बोलो बोलो સર જલ્દી, આ ટેક્સ્ટ અને નેટ એમાઉન્ટ ફરીથી શીખવાડો ને. શું સર કયું, ટેક્સ્ટ અને નેટ એમાઉન્ટ, ટેક્સ્ટ અને નેટ એમાઉન્ટ, ટેક્સ્ટ એન્ડ નેટ એમાઉન્ટ, ટેક્સ સર ટેક્સ ટેક્સ એન્ડ નેટ અમાઉન્ટ, નેટ એમાઉન્ટ. નેટ અમાઉન્ટ તો બી સિમ્પલ સમ જ કર્યું છે ટોટલ. Okay, I'm showing you the text again. Text 5% કાઉન્ટ કરું, કોનો 5%, તો ભાઈ આના 5%, તો ઇક્વલ્સ ટુ 5%. 5% નો મીનિંગ શું છે, 100 એ 5, બરાબર. 5% નો મીનિંગ શું, 100 માંથી 5, તો 5 ડિવાઇડ બાય 100 that is 5%, મલ્ટીપ્લાય બાય યોર ટોટલ, કોનું, તો ભાઈ આનો 5%. 5% ઇન્ટુ તમારે જેના 5% ફાઇન્ડ કરવા છે, 332 ના 5% મારે ફાઇન્ડ કરવા છે, જે ટોટલ બિલ થયું એના 5% મારે ટેક્સ લગાવવું છે. એઝ્યુમ કે તમે કઈ વસ્તુ લેવા ગયા, તમને 1000 રૂપિયાનું બિલ થયું અને મારે 5% કાઉન્ટ કરવા છે ને, તો વોટ આઈ વિલ ડુ, I will multiply that 1000 rupees with 5%, and 5% નો મીનિંગ શું થયો, 5 divided by 100. Okay, so now enter. તો જે ટોટલ હતું એના 5% મેં આ રીતે ફાઇન્ડ કર્યા, કઈ રીતે, તો પહેલા પેલું તો 5%, that means 5 divided by 100 into your total, જેનું તમારે ફાઇન્ડ કરવું છે, 5% multiply by your total, બસ બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. પહેલા પેલું તો તમારે જેટલા પરસેન્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા હોય, મારે 10% ફાઇન્ડ કરવા હોય તો મારે અહીંયા 10 divided by 100 લખવા પડે, મારે 50% ફાઇન્ડ. Okay, so depends on the number of percentage.
એન્ડ જેના ફાઇન્ડ કરવા એ પાછળ લખી દો મલ્ટીપ્લાય કરીને, બરાબર. આગળ લખો, આગળ પાછળ તમારે જે લખવું હોય. ઓકે, ધેન એન્ટર. ડેટ આઈડી ને હવે ઓકે, તો ઇટ ઇઝ 16.6. ઓકે, ઇન શોર્ટ ફરી એકવાર બતાવી દઉં છું. ઇક્વલ્સ ટુ આના 5% ફાઇન્ડ કરવા છે તો આને 5/100 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. થઈ ગયો. નાવ આ બેનું એડિશન નેટ અમાઉન્ટ એટલે આ ટોટલ આવે. ટોટલ બિલ એટલે શું? તમારું ટોટલ બિલ જે આવ્યું પ્લસ એના અંદર ટેક્સ એડ કરો એટલે તમારું નેટ અમાઉન્ટ કહેવાય. આ બંનેનું એડિશન કરવું છે મારે, તો ઇક્વલ્સ ટુ સમ ઓપન ધ બ્રેકેટ, આ બેને સિલેક્ટ કરો, સમ ઓફ E7 and E8 આવી ગયું સમ. ઓકે, નાવ ધ ટોપિક ઇઝ સેવિંગ એન્ડ રીઓપનિંગ. એ સમજીએ હવે. ફાઇલ મેનુ, સેવ. સેવ કરતા બધાને આવડે છે, તમે કોઈ 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી આવી ગયા છો એટલે મને શીખવાડું ના જોઈએ આ વસ્તુ, પણ ચલો છે એટલે બતાવી દઉં છું. So whenever you will click on save, they will show you the dialog box. Whatever name you want to apply, just લખી દો અહીંયા. રેઝ્યુમે મારે લખવું છે 10 boys. ફોલ્ડર યાદ રાખવાનું ક્યાં સેવ કર્યા છો, અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ્સમાં સેવ થઈ રહ્યું છે. સેવ. ઓકે, રીઓપનિંગ કયું છે, પણ રીઓપનિંગ પહેલા એને બંધ તો કરવી પડે, તો ક્લોઝ કરવા માટે અહીંયા ઓપ્શન છે. ક્લોઝ થી શું થશે? ખાલી ફાઇલ ક્લોઝ થશે. બાય સિલેક્ટિંગ ક્લોઝ ઓપ્શન યુ કેન ક્લોઝ ધ ફાઇલ ઓનલી, એન્ડ એક્ઝિટ સિલેક્ટ કરશો તો આખું ઓપન ઓફિસમાંથી બહાર નીકળી જશો, આખી પ્રોગ્રામ બંધ થઈ જશે. ચલો હું ક્લોઝ નો યુઝ કરું છું. તો શું થયું? ફાઇલ ક્લોઝ થઈ ગઈ, આપણે ઓપન ઓફિસમાં રહ્યા. મારે સ્પ્રેડશીટનું કામ હતું તો હું સ્પ્રેડશીટમાં જઉં છું. ઓપન કરવી છે તો ઓપન કરવા માટે 3 મેથડ છે અલગ અલગ. ફાઇલ મેનુમાંથી ઓપન કરો, અધરવાઇઝ ઓપન નામનું અહીંયા ફોલ્ડર છે ત્યાંથી ઓપન કરો, અધરવાઇઝ ફાઇલ મેનુમાં રિસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ આવતા હોય છે, એમાં તમે રિસેન્ટલી જે બંધ કરી હશે એ ફાઇલનું નામ પહેલા દેખાય, તો ધેટ યુ મે સિલેક્ટ. અધરવાઇઝ Ctrl+O કરો તો પણ ઓપનનું ફોલ્ડર આવી જાય, તમારી ફાઇલ સિલેક્ટ કરી શકો તમે આ રહી અને ઓપન પર ક્લિક કરી શકો. અધરવાઇઝ ફોલ્ડરમાં જાઓ, આ ફોલ્ડર્સ આવી ગયા, એમાં ડોક્યુમેન્ટ્સમાંથી મારી ફાઇલ એમાં જાઉં અને એના પર ડબલ ક્લિક કરો તો પણ આવી જશે. અધરવાઇઝ ચલો ફોલ્ડર જ નહીં ખબર તો અહીંયા સર્ચ નામનું જે બટન છે છેલ્લે, જે આપણે રન લખતા હતા RUN રન, you have to write the file name over there and press enter, you will find your file. Same thing is given here. ચલો આપણે કોઈ પહેલા ફાઇલ ઓપન કરી લઈએ. I am clicking on this toolbar પર સેકન્ડ બટન છે ઓપન નો, I am clicking on it and select the file name. It is here now. Now what I want to do, मुझे क्या करना है, what I want to do, तो ओपन तो कर लिया मैंने. यही चीज अब लिनक्स में कैसे काम करती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ.